कुछ नहीं उठाए तो बोले क्या करना है। हम कहे कि कुछ करना नहीं तो उठेंगे नहीं। फिर उठे, फिर उनको हल्ला कर दिए, फिर वो चले गए। उनको नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा करने, तुम जाने नहीं दिए। वैसे ही खा पी के ऐसे डेली सोते थे, वैसे ही सोए। सुबह में पापा थोड़ा लेट, मतलब वैसे तो पहले उठ जाते थे, हम लोग को आगे उठाते थे। और उस दिन वो लेट तक ही सोए रहे। फिर दीदी गई मेरी उठाई तो उठे, फिर खेत ले जाते थे। उस दिन भी खेत को चले गए, फिर उधर से नहीं आए वापस। फिर क्या मुझसे कपड़ा मांगे, मैं थी। उसके बाद वो आए, सो गए। फिर सुबह में मैं लाइब्रेरी चली गई जी, तो मुझे वहाँ पता चला कि पापा मेरे एक्सपायर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं जनपद आजमगढ़ की, और आजमगढ़ में खास करके बात करेंगे थाना जहानागंज की। थाना जहानागंज के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है कारीसात, और उसमें जो है कि एक अभी आप वीडियो देख रहे होंगे कि पूरा वायरल चल रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से 5 बेटी के पिताजी ने जो है कि संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो जाती है और पेड़ से लटका हुआ उनका शव मिलता है खेत में। बताया जा रहा है कि पिछली साल भी इनका फसल जो है कि सही नहीं हुआ था, अब की बार भी इनकी फसल सही नहीं हुई है। अभी देखिए हम उनके घर पे आए, परिवार को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के। जो अमीर आदमी है वो अमीर होता चला जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। अभी देखिए परिवार में हम आए हैं, परिवार यही है, उनका घर यहीं पे है, और पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि ऐसा मामला पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर गुजर रही है। और यहाँ पे आजमगढ़ में 10 विधायक हैं और 2 सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के 12 लोग हैं। लेकिन अब वीडियो वायरल हो रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मेरे गुजारिश इन जो है 12 लोगों से है, जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि या किसी भी पार्टी को, इसमें जाति धर्म नहीं देखना है, पार्टी नहीं देखनी है, इंसानियत के नाम से जो भी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे आइए, इस परिवार को मदद करिए, क्योंकि इस परिवार को मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। वही एक अकेले थे जो इस परिवार को चला रहे थे किसी तरीके से। 5-5 बेटियां इनकी पढ़ाई करती हैं और 5 बेटी हैं, बेटे नहीं हैं, इसलिए इस परिवार का आप देख सकते हैं ये घर जो है बहुत पहले का बना हुआ है। और जो भी यहाँ के नेता हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े नेता हो, सब लोग आइए, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, आप लोग आइए, इस परिवार को आर्थिक मदद ज़रूर करिए आप लोग, क्योंकि इनको ज़रूरत है। बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, जितनी बच्चियाँ हैं सब पढ़ रही हैं, सबकी पढ़ाई रुक जाएगी, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और यहाँ के जो नेता हैं, जो विधायक है, जो सांसद है, उनकी अब वो क्या करते हैं, इस पर जो परिवार के पास आते हैं, बच्चियों के कौन कौन लोग, अगर एक एक विधायक जो है कि एक एक बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी और जो उनकी शादी की जिम्मेदारी अगर ले लो, तो ये जो परिवार बहुत खुशी से हो जाएगा। क्योंकि पैसे से तो मान लो उनके पिताजी नहीं आएंगे, लेकिन जो है कि पैसे से कुछ खुशियाँ वापस आ सकती हैं। हम बात करेंगे पूरे परिवार से, परिवार वालों से बात करके हम आपको पूरा अपडेट देते हैं, पूरा मामला आखिरकार हुआ क्या। जगह रहने का पापा कुछ बातचीत आपसे भइल रहा है? कुछ नहीं उठाए तो बोले क्या करना है। हम कहे कि कुछ करना नहीं तो उठेंगे नहीं। फिर उठे, फिर उनको हल्ला कर दिए, फिर वो चले गए। उनको नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा करने, तुम जाने नहीं दिए। पता नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात है पापा से, नहीं तो जाने नहीं देते आप। जरा से भी कुछ भी उनके चेहरे से लेकर के कुछ आपको नहीं लगा होगा कि पापा बहुत टेंशन में चल रहे हैं? रात को थोड़ा लगा था। रात को लग रहा था कुछ टेंशन में है पापा। क्योंकि मैं चाय लेकर गई तो पी नहीं रहे थे। चाय नहीं पी रहे थे? हाँ, फिर मैं ज़बरदस्ती पिलाई। अच्छा, तो बताए नहीं कुछ कि क्या हुआ है। कुछ नहीं बताया आप लोगों से? अपना टेंशन लिए थे, किसी को टेंशन है कि बच्चियाँ परेशान होंगी, हाँ, यही दिमाग में रखे होंगे। हाँ। तो कुछ और, लेकिन साहस तो आप लोग को देते होंगे कि बच्चे आप लोग पढ़ करके जो है कि कुछ ना कुछ। वो तो हमेशा ही देते थे। हमेशा तो आप उस लोग को दिन भी मोटिवेशन बोले करते थे। थे। हाँ। लेकिन मोटिवेशन करते करते जो है कि खुद साथ छोड़ के चले गए। तो क्या क्या कहना चाहती हैं आप? जो सरकार वर्तमान में, यहाँ के विधायक 10 ठो हैं और सांसद भी हैं, इसमें जाति और बिरादरी को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि इंसानियत के नाम से लोगों को आना चाहिए। 2-2 10-10 सांसद हैं और 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। इसमें जात और पार्टी लेकर नहीं चाहिए, इंसानियत के नाम पर उनको आना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों से कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए? हाँ, वही मतलब आपको उनको समझना चाहिए कि आशा वाली नौकरी से कितना पैसा मिलता है। मम्मी कि आशा 5 हैं? लड़की, हाँ, अच्छा। 5 लड़कियों की पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी।
पापा सिर्फ खेती करते थे? पापा को मेरे कुछ भी नहीं हुआ था, जी। पापा मेरे ठीक थे। एक दिन पहले इसी टाइम को वो मार्केट गए, मुझसे कपड़ा मांगे, मैं दी, उसके बाद वो आए, सो गए। फिर सुबह में मैं लाइब्रेरी चली गई, जी। तो मुझे वहाँ पता चला कि पापा मेरे एक्सपायर हो गए। वो मार्केट गए, मुझसे कपड़ा मांगे, मैं दी, उसके बाद वो आए, सो गए। फिर सुबह में मैं लाइब्रेरी चली गई, जी। तो मुझे वहाँ पता चला कि पापा मेरे एक्सपायर हो गए। इससे कुछ फसल वसल अब की बार चाचा बता रहे थे फसल सही नहीं हुई थी, पिछली बार भी फसल सही नहीं हुई थी। हाँ, धान मेरा सही नहीं है, हम्म, मोटर भी जल गया था। मोटर भी जल गया था। हाँ। अच्छा, आप कितनी 5 बहन हैं आप लोग? हाँ, हम लोग 5 बहन हैं। हम्म, अभी ये जो कैसे सुबह में कैसे वो उठ के गए थे, आपसे बातचीत कुछ हुई थी? मुझसे नहीं हुई थी, बड़ी वाली दीदी उठाई थी पापा को। अच्छा, हाँ। बड़ी वाली दीदी उठाई थी, चाय पानी कुछ हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं, पापा कुछ भी चाय भी नहीं पिए थे, चले गए थे ऐसे ही। ऐसे ही चले गए? हाँ। कुछ जैसे कि 1-2 दिन पहले उनसे कोई चेहरे पे लग रहा था कि बहुत टेंशन में है, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था पापा को मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। खुश थे? अचानक ये घटना घट गई अब हाँ। पूरा परिवार एकदम पूरा गांव भी सदमे में चला गया है। पढ़ाई आप लोगों की जो है कि सबसे बड़ी समस्या बन गई है इस समय। जैसे कि क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ के छोटे-छोटे जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, उसके बारे में क्या कहना है कि अभी तक कोई कोई आया है यहाँ आगे आपके घर पे? नहीं, कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है। नहीं। और तमाम तमाम लोग मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं, वीडियो बना कर के लेके जा रहे हैं। और लेकिन कोई आर्थिक मदद की कोई किया है कुछ आप लोगों को? हाँ, सुबह में आए थे एक लोग। अखिलेश साधु आए थे? नहीं, मीडिया तो वाले आए थे। अच्छा, मीडिया वाले आ रहे हैं खाली? हाँ, और कोई नहीं आया। और कोई नहीं आया? नहीं। थोड़ा जो उनकी बहन मेरा बैचलर डिग्री है। आप अच्छा ये बताइए कि कुछ बातचीत आपसे हुई थी पापा से? हाँ, डेली होती थी, जी। डेली पढ़ते थे वहीं, पापा आके बैठते थे, फिर लाइब्रेरी से आते तो पापा के पास ही बैठते थे। पापा हम लोग के साथ हमेशा, मम्मी से भी ज़्यादा वो घुल मिल के रहते थे। जैसे कि उनके चेहरे को आप यहाँ तक पढ़ रही बैचलर पर, लेकिन कुछ चेहरे पे ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई कुछ भी नहीं, शिकन हो उनको या कभी हम लोग का कोई टेंशन नहीं रहता था। उनको हमेशा यही लगता था कि हमारी बेटियाँ हैं, सब कुछ सँभाल लेंगी, वो सब हमारा बेटा है। वो हमेशा यही बात कहते थे। हमेशा आप लोग को जो है कि आश्वासन देते रहते कि आप लोग के ही सहारे मैं भी रह लूँगा? हाँ। जैसे कि एक जब ये घटना घटी इससे पहले कुछ जैसे उनके चेहरे पे सिकुड़न हो कि बहुत टेंशन में लग रहे थे? नहीं, रात में ऐसे ही खा पी के ऐसे डेली सोते थे, वैसे ही सोए। सुबह में पापा थोड़ा लेट, मतलब वैसे तो पहले उठ जाते थे, हम लोग को आगे उठाते थे। और उस दिन वो लेट तक ही सोए रहे। फिर दीदी गई मेरी, उठाई तो उठे, फिर खेत डेली जाते थे। उस दिन भी खेत को चले गए, फिर उधर से नहीं आए वापस। अभी जो आपके बगल वाले जो कोटेदार हैं वो बता रहे थे कि मोटर भी जल गया था, फसल भी सही नहीं हुई थी, पानी भी नहीं आ रहा था नहर में, लेकर के बहुत टेंशन में रहते थे, ऐसा कुछ? हाँ, ये सब बातें रहा होगा, बट वो हम लोग से कभी नहीं बताए। कभी नहीं आप लोग को टेंशन नहीं दिया, अपना खुद टेंशन लेकर चलते थे? माता जी आपसे कोनो बातचीत भइल रहली है कुछ कि कोनो पैसा कौड़ी के लेकर के कुछ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोनो बातचीत ना भइल कुछ रहले नहीं, कुछ कि कर्जा उर्जा केहू से लेवल गल बाटे? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कुछ बात नहीं है? नहीं, आप लोग को छोड़ के चले गए, कुछ किसी से कोई कुछ बातचीत आप? नहीं, कुछ नहीं। वो तो इतना खुश थे कि अब मैं क्या बताऊँ। लेकिन पता नहीं वो कैसे जाकर वहाँ ये कर दिए। नहीं तो वो तो बहुत खुश रहते थे। जानकारी कैसे आपके मिले? अब जानकारी तो कोई देखा था तो उससे ही। अच्छा, गाँव वाले आके बताए? हाँ, कोई फेसबुक पे शायद डाला था फ़ोटो वगैरह, तो गाँव में पता चला था। तो घर पे भी बहुत कॉल्स वगैरह आ रहा था मम्मी को कि पापा कहाँ हैं, सुबह में कहाँ गए, अभी तक आए कि नहीं, कपड़ा कैसा पहने थे। ये सब सभी लोग पूछ रहा था, कोई मतलब कोई डायरेक्टली बताया नहीं, फिर पता चल गया।
उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पापा कर जाएंगे? नहीं, थोड़ा भी नहीं। आप लोग को साहस देते होते होंगे कि मैं जो है कि डेली हूँ। डेली बैठ के शाम को हम लोग से बातें करते थे, यही कहते थे कि कब तुम लोग की नौकरी लगेगी, अच्छे से पढ़ो लिखो, डेली ये बातें करते थे। और हमेशा हम लोग पे बिलीव, हमेशा उनका भरोसा रहता था कि मेरी बेटी अब कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगी। पूरा विश्वास था उनको कि हमारी हाँ, बेटियां पढ़ के पूरा आगे कुछ ना कुछ विश्वास था। करेंगी। मम्मी से हमेशा कहते थे कि ये दोनों सब कुछ संभाल लेंगी, हम अब कभी नहीं कहीं नहीं जाएंगे कमाने, ये मेरी बेटियां हैं सब, ये सब पा जाएंगी नौकरी में, कहीं नहीं जाऊंगा, ये सब सब संभाल लेंगी। मतलब कि अपने दिल में कि उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटियां पढ़ हाँ। लिख करके नौकरी पा करके मुझे संभालेंगी, मैं घर पे ही रहूँगा। हम्म। बेटी कभी नहीं समझे, आप लोग को बेटा ही समझ रहे थे वो। हाँ, हमेशा। अभी अच्छा, पांचों बहन सब लोग पढ़ाई करती हैं आप लोग? हाँ, सभी लोग मेरी तो पढ़ाई ही चल रही। और सुबह में जब गए थे तो बड़ी वाली बहन आपको जगाई थी उनके पापा को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।